लेकिन आज इतना कुछ होने के बाद भी कम से कम वो क्षेत्र में तो आए, लोगों की जो कमी है उसको तो देखिए, उसको जानी है। और इन्होंने एक चीज़ बोली है कि जो भी यहाँ की समस्या है मैं अपने नेता तेजस्वी यादव को बताएंगे, विधानसभा में इस बात को रखा जाए कि भाई यहाँ जो भी समस्या है सरकार उस तक वहाँ तक नहीं पहुँच पाई। फिर आज 20 रोज बीतने के बाद कहाँ थी मैडम, जो इनको यहाँ के लोगों ने खुलकर सपोर्ट किया। लोगों ने 95% प्लस इनको वोट दिया है, सपोर्ट किया है बनिया प्रखंड में, चकवा पंचायत में। फिर भी मैडम 20 दिन के बाद आई हैं। मैडम क्या वजह रहा? लोग बाढ़ से त्राहिमाम कर रहे थे और आप यहाँ नहीं पहुँच पाए, 20 दिन बाद आई। दो रीज़न था कि व्यक्तिगत वजह थी कि मेरी बेटी हॉस्पिटलाइज हो गई थी और वो पारस में एडमिट थी, तो वो एक कारण था जो व्यक्तिगत रीज़न है, जो मुझे पता नहीं कहना जो ज़्यादा इफेक्टेड है तो उन्हीं के पास तो सीधा हम लोग तकिया टोला है, यहाँ से फिर पिपरारी का बात यहाँ की ये प्रभावित क्षेत्र में एक डेंगू तक नहीं है। अगर इमरजेंसी हो जाता तो कोई यहीं मर जाएगा, दह जाए, वो तो अलग की बात है। यहाँ तक अभी तक भी कोई नहीं है। एक तिरपाल मिला, कुछ संस्था की तरफ से थोड़ा चिवड़ा वगैरह आधे किलो, उसे जिंदगी यापन नहीं होगा। नमस्कार, मैं साबिर अली खान, आप देख रहे हैं बदलता हिंदुस्तान न्यूज चैनल। बाढ़ को बीते 20 दिन हो गए हैं। 20 दिन में बाढ़ प्रभावित लोगों को क्या मिला? सरकार की तरफ से एक ब्लैक तिरपाल। तो उस तिरपाल से क्या लोगों की जो नुकसान हुई है, लोगों का जो क्षति हुआ है, वो क्या उस तिरपाल से लोगों का पेट भर जाएगा? क्या उस तिरपाल से लोगों की समस्या खत्म हो जाएगी? बाढ़ को 20 रोज हुआ, आज आई हैं शिवहर सांसद प्रत्याशी ऋतु जायसवाल जी आई हैं। तो लोगों का बहुत सारा सवाल है, पहले हम इनसे बात करेंगे कि आखिर आज 20 रोज बीतने के बाद कहाँ थी मैडम, जो इनको यहाँ के लोगों ने खुलकर सपोर्ट किया। लोगों ने 95% प्लस इनको वोट दिया है, सपोर्ट किया है बनिया प्रखंड में, चकवा पंचायत में। फिर भी मैडम 20 दिन के बाद आई हैं। मैडम क्या वजह रहा? लोग बाढ़ से त्राहिमाम कर रहे थे और आप यहाँ नहीं पहुँच पाए, 20 दिन बाद आई। दो रीज़न था कि व्यक्तिगत वजह थी कि मेरी बेटी हॉस्पिटलाइज हो गई थी और वो पारस में एडमिट थी, तो वो एक कारण था जो व्यक्तिगत रीज़न है, जो मुझे पता नहीं कहना भी चाहिए या नहीं कहना चाहिए। और दूसरा ये था कि हम जब यहाँ तक पहुँचे थे, बेलसंड के बाढ़ तक पहुँचे थे, उस वक्त भी पानी का कटाव, मुझे ये पता चला कि रास्ते सही नहीं है, मतलब जाना रास्ते कट चुके थे कई, तो और लेट भी काफ़ी हो गया था। हमने तब भी शायद हमने प्रयास किया था ना, जब हम लोग बेलसंड आए थे, हमारी तो गाड़ी लगभग बहने की स्थिति में आ गई थी एक तेज़ धार में, तो हम लोग वहाँ से बैक हुए थे। तो ये दो वजह रही मूल रूप से आने की। और लगातार हम फिर भी डीएम से और बाकी लोगों से, अधिकारियों से संपर्क में थे कि आप वहाँ के बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, क्या सामूहिक किचन शुरू किया गया वहाँ पे। उनका सिर्फ डीएम का आश्वासन ही रहा कि उन्होंने सामूहिक किचन की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ आके पता चला कि उन्होंने किसी तरह की कोई सामूहिक किचन की व्यवस्था नहीं करी। दूसरा, हमने उनसे ये कहा था, जिसका कि हमने जो मोबाइल पे बातचीत हुई थी वो हमने यहाँ के लोगों को भेजा भी था, जो चूँकि वो लिखित में व्हाट्सएप पे था, तो हमने उसका स्क्रीनशॉट भी भेजा था कि डीएम साहब ने ये आश्वासन दिया है, ये बात हुई है। और एडीएम आपदा विभाग, उनसे भी बात हुई थी, तो उन लोगों ने यही कहा कि मैडम यहाँ पे जो है वो बाढ़ का मुआवजा नहीं मिलेगा, फसल क्षति का मुआवजा मिलेगा, हम लोग फसल क्षति का घोषित कर रहे हैं। तो कारण क्या है? तो नहीं, पानी आया था और निकल गया। जबकि आज अगर आप 20 दिन की बात करें, 20 दिन के बाद भी मैं ये महसूस कर रही हूँ कि यहाँ के लोगों ने किस खौफनाक मंजर को झेला है और यहाँ के लोगों ने किस तरह के दर्द को सहा है। आज सिर्फ वो जीवित हैं, यही इनका विकास है, यही डेवलपमेंट है कि आज यहाँ पे बरगेनिया में, शिवहर संसदीय क्षेत्र में और बिहार में, इस छोटे से एक टोले में, तकिया टोला है, यहाँ पे अगर आज जिंदा है, ये जिंदा ही होना यहाँ की आज की वर्तमान सरकार का अचीवमेंट है कि ये बच गए हैं। और इनके बचने में सरकार का कोई रोल नहीं है। ये किसी तरीके से जहरीले सांप से हो, इनके घर सारे बह चुके हैं। आप यहाँ पर देखेंगे, आपने शायद कवर भी किया है कि जो किनारे घर थे वो टोटल बह चुके हैं। यहाँ के हालात को आपने पूरा कवर किया है तो आपने देखा होगा कि किसी भी सूरत में यहाँ पे रह रहे लोगों के लिए ये कतई सेफ नहीं है, बावजूद भी यहाँ पे रह रहे हैं। क्या मजबूरी है मैम? ये लोग आपसे मांग भी किए हैं कि इनको पुनर्वास चाहिए, क्या आप करेंगे प्रयास? देखिए, ये बात तो सदन में उठने लायक बात है, ये तो सरकार से पूछने लायक सवाल है। और हम अपने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी से हम इस बात को कहेंगे और वो सदन में इस सवाल को उठाएंगे, इनके पुनर्वास की
बात जो है वो सदन में ज़रूर उठाई जाएगी और हमारा पूरा प्रयास होगा कि इनको कहीं पे सुरक्षित जगह पे इनका पुनर्वास हो सके, ताकि जिस तरह से इन्हें जान माल और जो भी इनके घर में गरीब घर है लेकिन किसी तरह से व्यवस्था करके महीने 2 महीने 4 महीने का राशन जमा करके रखते हैं, वो सब बाढ़ का पानी आकर के उनके राशन तक को बहा करके ले जाता है। खाने की जहाँ पर चीज़ें नहीं थी वहाँ पे सरकार की ये बेरुखी और प्रशासन की ये बेरुखी किस चीज़ को दर्शाता है कि ये सरकार कितनी नरम दिल है या कितनी रहम दिल है। ये दिखता है कि इनके अंदर शायद, मुझे तो लगता है कि कुछ बचा नहीं है, संवेदना नाम की चीज़ नहीं है। आज के प्रशासक के रूप में कह लिए, सरकार के रूप में इनकी संवेदनाएं खत्म हो चुकी है। यहाँ के जनप्रतिनिधि चाहे वो विधायक हो, यहाँ के सांसद चाहे वो विधायक हो, ये एमपी हो, वो भूल गए हैं कि वो एक संवैधानिक पद पे हैं। किसी ने वोट किया हो या नहीं किया हो, आपकी जिम्मेवारी प्रत्येक व्यक्ति के लिए बनती है। जो आपके संसदीय क्षेत्र या विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, ये आपको देखने का अधिकार नहीं है कि किसने आपको वोट करा और किसने नहीं किया। ये बहुत दुखद है। इसी बात को लेकर मैं रोकना चाहूँगा, इसी बात को लेकर यहाँ की जनता जो आक्रोश में है और सोच में पड़ी हुई है कि जिनको वोट दिया वो भी नहीं पहुँची, जो जीत गई वो भी नहीं पहुँची। अब तक सांसद महोदय का यहाँ पर भ्रमण नहीं हुआ है, न किसी तरह की जायजा लिया गया है। विभाग का तो आपको मालूम है, लेकिन आप 20 रोज बाद आई हैं, लोगों की समस्या उभर कर आ रही है, तो अब यहाँ से क्या प्रयास करेंगे आप? पहले ही लाइन में आपको बताया, आपका पहला सवाल भी यही था, लास्ट भी आप यही सवाल पूछ रहे हो। हमने अपनी परेशानी आपको बताई कि किन दिक्कतों में भी थी, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे ही फिर मुझे मौका मिला, हमने ये नहीं देखा कि इतने दिन बीत गए हैं तो अब जाने की जरूरत नहीं है। दिन बीते हों, लोगों ने जो दुख झेला है, तो आप 18 दिन 20 दिन बीतने के बाद भी अगर हम यहाँ पे पहुँचे हैं तो कहीं ना कहीं वो संवेदनाएं, वो दर्द मैं महसूस कर रही थी और ना आ पाने की पीड़ा भी मेरे अंदर थी। मैम, कौन सा राजनीति का शिकार हुआ जो यहाँ के लोगों को बाढ़ प्रभावित घोषित नहीं किया गया? 2017 और 1993 जी, 19 में जो बाढ़ आया था विनाशकारी, 17 में जो बाढ़ आया था विनाशकारी, उससे भी ज़्यादा बाढ़ इस बार आया था। तो इस बार लोगों को बाढ़ प्रभावित नहीं घोषित किया गया। और रही फसल की बात, तो भी 100% नहीं है। और बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनके पास रसीद नहीं है, जिनके पास रसीद भी है वो दे गए हैं। किसी के 4 साल का रसीद पहले का है, 5 साल का है, तो कैसे होगा? जितने लोग हैं इसमें से किसी के पास भी अपनी जमीन नहीं है, खेती। गरीब लोग हैं यहाँ पे जितने भी लोग हैं, आप अपना कैमरा घुमवा लीजिए। मैं ये दावे के साथ बिना पूछे ये कह सकती हूँ कि किसी के पास अपनी जमीन नहीं है। और अगर ये कहीं पे बटैया पे जमीन लेकर के खेती भी करते होंगे, है ना, जो बटैया पे खेती करते होंगे, तो फसल का जो मुआवजा होगा वो जमीन मालिक को मिलेगा जिसके पास रसीद होगा। इस गरीब का क्या, उसके लिए क्या? और दूसरी बात, 100% वो भी नहीं है। तो इनके पास तो ना जमीन खेती की है ना अपने रहने की है, ये तो गुहार लगा रहे। इस बिहार सरकार में वर्तमान अगर व्यक्ति जिंदा रहने के लिए गुहार लगा रहा हो, इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप आए इसके लिए। बात करेंगे आपसे 2 शब्द। अभी मैडम जो आई हैं, अभी कहाँ कहाँ जाएंगे? अभी हम लोग का प्लान था कि जो ज़्यादा इफेक्टेड है तो उन्हीं के पास, तो सीधा हम लोग तकिया टोला है, यहाँ से फिर पिपरारी का प्रोग्राम है और पुनर्वास में भी जाएंगे। चुनाव के समय में मैडम को यहाँ पर 95% प्लस कह लीजिए इनको लोगों ने सपोर्ट किया, लेकिन 20 दिन बाद आई हैं और लोगों की बड़ी उम्मीद है। और इतना समय मैडम ने बताया कि मजबूरी थी। क्या मैडम के कथन को आप सही मानते हैं? देखिए, हर आदमी का अपना कोई एक जाति मसला होता है। उन्होंने जो बताया कि मेरे साथ अपना पर्सनली मैटर था, इस वजह से हम नहीं आ पाए, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आज इतना कुछ होने के बाद भी कम से कम वो क्षेत्र में तो आई, लोगों की जो कमी है उसको तो देखी है, उसको जानी है। और इन्होंने एक चीज़ बोली है कि जो भी यहाँ की समस्या है मैं अपने नेता तेजस्वी यादव को बताएंगे, विधानसभा में इस बात को रखा जाए कि भाई यहाँ जो भी समस्या है सरकार उस तक वहाँ तक नहीं पहुँच पाई। यहाँ आई हैं बहुत दिन के बाद, लोगों का तो गुस्सा था ही, मगर उनके निजी मामलात के बारे में जो आपको बताया तो वो तो आदमी उसको समझ सकता है। मगर यहाँ का जो दुख पीड़ा है, यहाँ के प्रशासन, यहाँ के चाहे डीएम हो, चाहे सीओ हो, चाहे बीडीओ हो, वो कभी पूछने भी पहले भी नहीं आए। बांध पर से देख कर चले गए। हालात बेहावा था, आ नहीं सकते थे। दुख की बात यहाँ है कि ये प्रभावित क्षेत्र में एक डेंगू तक नहीं है। अगर इमरजेंसी हो जाता तो कोई यहीं मर जाएगा, दह जाए, वो तो अलग की बात है। यहाँ तक अभी तक भी कोई नहीं है। एक तिरपाल मिला, कुछ संस्था की तरफ से थोड़ा चिवड़ा वगैरह आधे किलो, उसे ज़िंदगी यापन नहीं होगा।
और वो भी देख देख कर बांटा गया है और उसमें से कोई जीवन व्यापन तो सब लोगों को नहीं मिला। सब लोग को मिला नहीं हो, ये भी है। और जो लोग भी 2 बीघा 4 बीघा खेती कर रहे हैं, लोग हुंडा बटैया करते, उनका दह गया। ये कृषि वाला का तो कृषि में जो नुकसान हुआ वो आपको मिलेगा कितना, 5% 10% करेंगे, वो गए रहिए तो उनको मिलने वाला नहीं है। अगर 12 कोशिश हो जाता तो 7-7 हज़ार लोग को मिलता था। मैडम आए तो लोगों को लाभ मिलेगा। मैडम आएंगी तो एक तो ये सरकार में नहीं है, दूसरी बात है कि हम लोग की आवाज़ उठाएंगी। अगर आए हैं, इन लोग की समस्या है जो पुनर्वासित का, अगर वही हो जाता तो समझें कि हम लोग का प्रयास मतलब सफल हो गया। बाकी चीज़ देखिए अब करती क्या करती है, विधानसभा में उठाएंगी तो तेजस्वी यादव अपना उठाएंगे, उसके बाद क्या होता है। अगर पुनर्वासित हो जाए तो यही समझेंगे हम लोग का बहुत बड़ी बात होगी कि गरीब आदमी को भी 400-500 रुपया लग जा रहा है। उसके लिए हम स्मार्ट मीटर में तो रसीद कहाँ कटाएगा, जो भी जमीन है कुछ भी तो कौन कटाएगा। इतना ज़्यादा बढ़ गया हुआ है, बिजली रहे न रहे बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए तो देख सकते हैं तस्वीरों में ये सीतामढ़ी जिला बरगिनिया प्रखंड अक्ता पश्चिमी चकवा पंचायत का तकिया टोला वार्ड नंबर 5 है। और देखेंगी यहाँ पर जो मैडम आई है, मैं आपको बता दूं कि आपने शिवहर लोकसभा चुनाव में 2 मैडम थी, ऋतु जायसवाल और लवली आनंद। तो लवली आनंद जीती है, वो सांसद है, वो भी नहीं आई, लेकिन ये ऋतु जायसवाल जी हारी है। फिर भी 20 रोज के बाद यहाँ पर आई है, लोगों की समस्या सुन रही है। तो अब लोगों की जो समस्या है, लोग जो है अपनी बातें जो है वो अपनी बातें जो है लोग रख रहे हैं मैडम से। सवाल बनता है कि किसान का जो फसल नष्ट हुआ कि हमको देखने भी नहीं आया। जो जीता विधायक है, MP है, वो देखने भी नहीं आया। हमको घर गिर गया, अभी पलाती छान कर माल जाल रहते हैं, वहाँ अपने रहते हैं। ये सब अभी देखने वाला है। हाँ, ये सोच है कि झूठ है। खायला 4 दिन ले हमने के हो गए, खायला हो गए, नहीं मिला, 4 दिन के बाद मिला। कुछ न मिला। कोनो पड़ोसी से मांगली, पानी हेल के पौर के डेंगी से हमने के देला। कौन है ये जान रही है? हाँ, कौन है? ना चिन्ह।